नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर की कलह अब सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। पार्टी नेतृत्व नतीजों से निराश है। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वास्तविक स्थिति को लेकर नेतृत्व को अंधेरे में रखा। पार्टी आलाकमान को लगता है कि हुड्डा ने नेतृत्व को वास्तविकता से कोसों मील दूर रख दिया था। हरियाणा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के घर कल बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा और पीसीसी अध्यक्ष उदय भान को बैठक में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि पार्टी नेतृत्व को पहले से एहसास था कि दोनों हार के क्या तर्क देंगे। पार्टी की ओर से किसी औपचारिक तथ्यान्वेषी समिति की घोषणा करने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को अनौपचारिक रूप से तैनात कर दिया जाए। साथ ही अब हरियाणा के नेताओं से अलग से मुलाकात करने की संभावनाएं फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कोषाध्यक्ष अजय माकन के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 अन्य पदाधिकारी शामिल थे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इससे जुड़े क्योंकि वह पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस चुनाव परिणाम के कारण के तह तक जाना चाहते हैं और जवाबदेही तय करने को लेकर भी बेहद गंभीर हैं। इस बैठक के ठीक बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान अजय माकन ने क्या कहा, एक बार सुनिए। देखिए, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाए तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा 1 घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। तो बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी शिकायतों के बारे में बुधवार को निर्वाचन आयोग को अवगत भी कराया। इनकी जांच की मांग भी की। मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आयोग से यह आग्रह किया कि उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच जो है वो पूरी सलीके के साथ की जाए और जब तक जांच नहीं होती है तब तक उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित रखा जाए, जिनको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार जो है ईवीएम को लेकर के भी अब बातचीत जो है वो उठाई जा रही है। इसी के साथ साथ पार्टी आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बहुत नाराज है क्योंकि जो पार्टी के आंतरिक मामले थे उसमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही, जिसकी वजह से कुमारी शैलजा और इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो तनाव बढ़े वो अब नतीजों में सीधा सीधा नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि जब चुनाव जीतते हैं तो सब अपनी भागीदारी मानते हैं उसके अंदर कि हमारा योगदान के कारण जीत गया हो।
जब कोई हार होती है तो सब पल्ला झाड़ते हैं उससे और ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करने चाहिए थी। अभी पार्टी को देश के हित में एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। तो कार्यकर्ताओं को, नेता को चाहिए कि मर्म को समझे, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों के साथ में क्या हो रहा है, कैसी गवर्नेंस चल रही है। जिस प्रकार की मोदी जी की गवर्नेंस चल रही है, पूरे देश को 10 साल से भुगत रहा वो। तो मैं समझता हूँ उनको गंभीरता से रहना चाहिए जिंदगी के अंदर। हार के वक्त में ज़्यादा एकजुटता दिखानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा। उनको सबको देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है, सब एकजुट रहेंगे। पर ऐसे राजनीतिक मौके आते हैं, सब अपनी पार्टी के इंटरेस्ट देखते हैं, खुद की पार्टी के इंटरेस्ट देखना लाजमी है। तो जो कुछ भी वो कमेंट करते हैं, उनके पीछे दिमाग में रखो, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट भी बचा के चलते हैं, बचा के चलना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से कमेंट करते हैं। उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कैसे उनकी भावनाओं को भी आदर करें। जब राहुल गांधी जी को सबने नेता माना है, एलओपी बनाया है, तो वही स्थिति आगे रहेगी। और आप देखेंगे कि जो हालात कर रखे हैं देश के, देशवासियों के, लोग समझ गए हैं। और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो भी इसी रूप में एकजुट रहेंगे। तो क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त दें कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं। धन्यवाद।